start your next chapter, that is combustion and flame, and it's a first lecture of the chapter. So let's start the chapter. Firstly, we have to know that what is combustion. What is combustion and how you understand that it's a combustion. You are introduced with combustion or not. So let's see the introduction about the combustion. Combustion is simply burning of a substance. It is an exothermic process. Heat is produced on combustion. Combustion क्या है? Is simply burning of a substance. कोई substance जब जलता है तो इस process को combustion कहते हैं और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एंड लाइट निकलता है. एक्सो मीन्स क्या होता है? बाहर आना. ठीक है, तो एक्सो मीन्स कि इस पूरे प्रोसेस में, और थर्मिक मीन्स कि हीट और लाइट रिलीज होती है. हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन कंबस्शन. यू आर वेल नोन कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो हीट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इफ़ यू बर्न अ पेपर, यू बर्न अ वुड, यू बर्न LPG, यू बर्न CNG, तो हीट प्रोड्यूस होता है. तो हीट क्या है? निकल रहा है. तो दैट्स वाई इट्स अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. During combustion, carbon present in the fuel combines with oxygen and form carbon dioxide, while hydrogen forms water vapor. इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा है कि जब भी combustion होता है, मीन्स whenever something burns, carbon dioxide gas is released. जब भी कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो कंबस्शन के दौरान कार्बन प्रेजेंट इन द फ्यूल कंबाइन विद ऑक्सीजन. जो कार्बन फ्यूल्स में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. बल्कि जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर बनाता है. Therefore, the main products of combustion are carbon dioxide and water vapor. इसीलिए जलने के बाद जो मेन प्रोडक्ट है वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. Now the combustion may be defined as the burning of a substance in oxygen or air to produce heat and light. कि whenever a substance burn in the presence of oxygen it produce heat and light. कि जब भी कोई substance ऑक्सीजन के sufficient amount में जलता है तो heat और light produce होता है. The process in which a substance combine chemically with oxygen or any other supporter of combustion with simultaneous evolution of heat and light is called combustion. कि जब भी कोई process combustion होता है, जब भी कभी, तो combustion में chemically ऑक्सीजन present होता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जलने के लिए 3 things की ज़रूरत होती है. The 3 things are essential for burning and oxygen is the main thing for the burning. The oxygen, ignition temperature and a combustible substance. So oxygen always present as a supporter. ऑक्सीजन हमेशा कंबस्शन के लिए एज ए सपोर्टर प्रेजेंट होता है और फिर जलने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है. सो दे आर सो मेनी टाइप ऑफ कंबस्शन. अब आप पढ़ेंगे एक एक करके कि कंबस्शन कितने तरह के होते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रैपिड कंबस्शन और बर्निंग. मीन्स जब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ जलती है, सो दैट इज़ नोन एज द रैपिड कंबस्शन. The process in which a substance combine chemically with oxygen at a temperature above its ignition temperature with the evolution of large amount of heat and light in a short time is called rapid combustion or burning. Means whenever something burn chemically in the presence of the oxygen very fastly and reach its ignition temperature, means बहुत जल्दी वो अपने ignition temperature पे पहुँच के और जलना शुरू कर देता है और लाइट और हीट रिलीज करता है, तो इस प्रोसेस को रैपिड कंबस्शन कहते हैं. बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक LPG, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा इज रैपिड कंबस्शन. यू हैव सीन इन योर होम द केरोसिन एंड LPG एंड पेट्रोल कि whenever we start burning, whenever we lit a candle, we leave a matchstick, and ट्राई टू बर्न, और जैसे ही जलाने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता. जैसे हमें जब लकड़ी जलाना होता है तो क्या होता है, बहुत टाइम लगता है कि हम पहले लकड़ी को अरेंज करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं कि उनके अंदर ऑक्सीजन जाए, फिर कभी कभी उनमें पेट्रोल डालते हैं अगर लकड़ी सूखी नहीं है, या केरोसिन डालते हैं, फिर उन्हें हवा देते हैं, फिर वो बहुत मेहनत के बाद जलती हैं. उसके बाद भी वो प्रॉपर फ्लेम के साथ नहीं जलती. लेकिन आपने घरों में LPG देखा होगा कि जैसे ही हम लाइटर या मैच स्टिक लगाते हैं वो जलने लगता है, तुरंत अपना इग्निशन टेम्परेचर रीच कर लेता है. क्यों? क्योंकि इन सारे जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है. इतना भी कम नहीं होता है कि रूम टेम्परेचर पे जल जाए, लेकिन आसानी से वो जल जाते हैं. वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलना शुरू होता है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं.
तो ये एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल आपने खुद देखे हैं अपने घर पे, अपने घरों के आसपास कि ये तुरंत जल जाते हैं। मतलब जो कंबस्चन है, जलने की प्रक्रिया है, वो कैसी है? इट्स वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रैपिड कंबस्चन। कंबस्चन और बर्निंग ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। देखिए अभी दिखाते हैं। नेक्स्ट इज स्लो कंबस्चन। अब कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जिनमें बहुत धीरे जलती है, बहुत प्रक्रिया बहुत ही स्लो होती है। A combustion reaction in which no light is produced and temperature of the substance remain almost unchanged is called a slow or spontaneous combustion. Means ऐसी प्रक्रिया combustion की, जलने की, जिसमें ना लाइट प्रोड्यूस होती है, ना टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, लगभग अनचेंज रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्लो या स्पॉन्टेनियस कंबस्चन कहते हैं। Thus a substance undergoes slow combustion without catching fire. तो इसीलिए जब भी कहीं स्लो कंबस्चन होता है तो कोई चीज़ जलती भी है और क्या होता है? आग भी नहीं लगता। सम एग्जाम्पल ऑफ स्लो और स्पॉन्टेनियस कंबस्चन आर डाइजेशन ऑफ फूड। सी व्हेन द फूड इज़ डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, इट्स ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कंबस्चन। जो हम खाते हैं वो क्या होता है? कंबस्चन ही प्रोसेस होता है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। लेकिन कंबस्चन क्या है? जैसे हम खाते हैं, डाइजेशन शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि आग लग जाती है हमारी बॉडी में। नहीं, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है और फिर स्लोली हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेशन क्या है? इट्स ऑल्सो अ कंबस्चन। जलता एक प्रक्रिया है कंबस्चन की, लेकिन क्या है? स्लो कंबस्चन है। खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, पर लाइट और हीट नहीं रिलीज़ होती है। ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद आग निकलने लगती है बॉडी से या टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो दैट इज़ नोन एज द स्लो कंबस्चन। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर। येलो फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे जलता है, वो भी एक स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट इज complete combustion. Complete combustion means whenever something burns fully, means after burning nothing residue is left, that is known as complete combustion. जब कोई चीज़ जलती है और जलने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं बचता तो उसे complete combustion कहते हैं। कैसे? The combustion in which the substance gets completely burned to form the highest oxide of the substance is called complete combustion. Complete in the presence of excess or sufficient oxygen or air is complete combustion. जब भी कोई चीज़ sufficient ऑक्सीजन में जलता है, ये नहीं ऑक्सीजन की कमी हो और वो जल गया, तब तो रेजिड्यू बच जाता है। लेकिन जब sufficient ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ जलता है तो जलने के बाद कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता, एंड दिस टाइप ऑफ कंबस्चन इज नोन एज कंप्लीट कंबस्चन। फिर से एग्जांपल देते हैं एलपीजी का ही। आपने घरों में एलपीजी देखा है कि जब भी एलपीजी पे, गैस पे खाना बनता है तो बनने के बाद कोई भी अवशेष नहीं बचता। ऐसा नहीं है कि खाना बना जैसे लकड़ी जलती है उसके बाद ढेर सारे एशेस बच गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। और ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट होता है, इसीलिए एलपीजी प्रॉपरली जलता है। बर्निंग ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इज कम्प्लीटली कंबस्चन। कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी कंप्लीट कंबस्चन है। एलपीजी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट कंबस्चन। नेक्स्ट सी इनकम्प्लीट कंबस्चन। The combustion in which the substance cannot burn completely is called incomplete combustion. जिसमें substance properly नहीं जलता उसे incomplete combustion कहते हैं। Combustion in the lack of oxygen, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी में कोई चीज़ जलता है, जैसे कार्बन, अभी आपको बताया जब सफिशिएंट ऑक्सीजन में जला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था कंप्लीट कंबस्चन में। लेकिन जब कार्बन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। And carbon monoxide is a poisonous gas. If it enters in our respiratory tract, अगर ये हमारे respiratory tract में घुस गए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेते हैं और हीमोग्लोबिन ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो डिफरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं वैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, विच मे लीड टू डेथ। तो जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि इनकम्प्लीट कंबस्चन है। और कंप्लीट कंबस्चन में क्या था? सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो कार्बन के साथ ज्वाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो नाउ क्वेश्चन इज कि कौन सा सब्सटेंस जलने वाला है, कौन सा नहीं। जैसे हमने बताया था कि जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक तो वो सब्सटेंस जो जलता हो। नेक्स्ट इज़ इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलना शुरू करता है।
एंड ऑक्सीजन। जलने के लिए मेन सपोर्टर जिस गैस की ज़रूरत होती है वो होता है ऑक्सीजन। सो लेट्स सी, द सब्सटेंस विच बर्न readily आर कॉल्ड combustible substance. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, LPG कुकिंग गैस, वैक्स, केरोसिन, पेपर, क्लोथ, वुड, कोल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रीडिली मीन्स तुरंत जलने लगती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। और ऐसी चीज़ें जो जलती नहीं है उन्हें नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे पानी, ग्लास, सैंड, ये सब आप कितनी भी एफर्ट कर लो जलते नहीं, ठीक है, अपने से नहीं जलते हैं। तो इन सारे सब्सटेंसेस को नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो सब्सटेंस इजीली जल जाते हैं उन्हें कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। पानी में क्या कहते हैं ना, पानी में भी आग लग जाती है तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें केरोसिन पड़ा होता है या पेट्रोल पड़ जाता है या फिर कहीं पे ऑयल पिल्स होते हैं तो पानी में आग लगती है। पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो खुद जलने का नहीं है, तो इसीलिए वाटर, ग्लास और सैंड क्या है, नॉन कंबस्टेबल, जो जलते नहीं हैं। लेकिन जो रीडिली जलने लगते हैं जैसे पेट्रोल है, LPG है, वैक्स है, मोम है, केरोसिन है, मिट्टी का तेल, पेपर, कपड़े, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या होते हैं, आसानी से जलने लगते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस। सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर, विच इज़ नोन एज द कंबस्टेबल एंड विच वन इज नोन एज द नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट इज मेन थिंग ऑफ द चैप्टर इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन। जलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो लेट्स सी, कंबस्टेबल सब्सटेंस, एक तो कंबस्टेबल सब्सटेंस हो कि जलने वाली चीज़ हो। अब आप सैंड में, बालू में आग लगाओगे तो क्या जलेगा, नहीं। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कैन बर्न ईजिली, जो आसानी से, ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली जलने लगते हैं उन्हें कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे लकड़ी है, पेपर है, क्लोथ, कपड़े हैं, पेट्रोल, केरोसिन, LPG एक्सेट्रा, सो मैनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। सो कंबस्टन ऑफ ऑल कार्बन बेस्ड फ्यूल प्रोड्यूसेस, जितने भी कार्बन बेस्ड फ्यूल है इसमें से ये सब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। तो क्या बताया आपको कि ऑक्सीजन जो है, गैस जो है, ऑक्सीजन गैस वही जलने के लिए सपोर्टर का काम करती है। वी नो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन, सो इट इज़ कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, जलने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे ही सपोर्टर कहते हैं कंबस्टन का। ऑक्सीजन की जगह कोई भी अलग गैस होगी तो कोई भी चीज़ जलना शुरू नहीं करेगी। आपने देखा है कि अगर आप नॉर्मली घरों में देखें, आप यू लिड अ कैंडल, आपने कैंडल जलाई तो वो प्रॉपरली जलता है, लेकिन जैसे ही आप उसे कांच के कवर से भी ढक देते हैं वो तुरंत बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब ऑक्सीजन जो है वहाँ तक पहुँचना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन कैंडल तक पहुंचना बंद हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है वैसे ही कोई भी चीज़ जलना भी बंद हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल फ्रॉम एयर। ज़्यादातर कंडीशन में जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, एयर में, ऑटोमेटिकली एयर में ऑक्सीजन है तो आसानी से कोई चीज़ जल जाती है। व्हेन अ बर्निंग कोल इज़ कवर्ड विथ अ वेसल द कोल स्टॉप फायर। बर्निंग कोल का एग्जांपल ले लीजिए कि कोयला जल रहा है और अगर आप उसे किसी भी वेसल से, किसी भी बर्तन से ढक दें तो वो जलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। और यही चीज़ तब भी यूज़ में आता है जब आग लगी होती है। आपने देखा है कि जब कभी आग लगती है किसी सब्सटेंस में तो हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी डालते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है। या कपड़े में आग लग जाती है तो कंबल से लपेट देते हैं। क्यों? कंबल बहुत मोटा होता है और वो ऑक्सीजन को फिर उस जगह तक पहुँचने में बाध्य बनता है, रोक देता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता और जलना भी बंद हो जाता है। Hence it is clear that oxygen और एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, कि ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत होती है जब भी कोई चीज़ जलता है। एक तो कंबस्टेबल सब्सटेंस हो, दूसरा ऑक्सीजन हो जिसको सपोर्टर ऑफ कंबस्टन कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर। The minimum temperature at which a substance catches fire and start burning is known as ignition temperature और ignition point और kindling temperature। वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलने की शुरुआत करता है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर हर एक सब्सटेंस का अलग होता है। देखिए LPG का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम है वो फ्यूल उतना ही अधिक अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसे जलाने में हमें उतना ही कम एफर्ट डालना है, वो इजीली जल जाता है तो आइडल फ्यूल होता है। जैसे LPG जलाना है हमें कोई मेहनत नहीं करनी, वी जस्ट हैव टू टेक अ मैच स्टिक, या तो हम मैच स्टिक यूज़ करते हैं या लाइटर यूज़ करते हैं, वो तुरंत जलने लगता है।
बट इफ़ वी हैव टू बर्न अ वुड, उसका इग्निशन टेम्परेचर और ज़्यादा होता है। काऊ डंग आपने सुना होगा, कंडी या कंडा, तो उसे जलाने के लिए देखो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत देर तक जलाना होता है, वो सूखा हो नहीं जलता है तो हम उसे हवा देते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर तक पहुंच जाए, उसके बाद भी बहुत सारा धुआं निकलता है। तो इट मीन्स उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। उनको जलने के लिए उनके टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वो जाके अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच करते हैं और तब वो जलते हैं और इसलिए बहुत सारा स्मोक भी रिलीज़ होता है। तो इसीलिए एलपीजी क्या है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है और वो इजीली जलता है, इसीलिए आइडल फ्यूल कहते हैं एलपीजी एंड सीएनजी। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलना शुरू करता है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सो अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर सो एज टू स्टार्ट बर्निंग। तो जिस भी सब्सटेंस का जितना इग्निशन टेम्परेचर है उसे उतना हीट देना पड़ता है, तब जाके वो सब्सटेंस जलता है। तो क्या क्लियर हुआ कि जलने के लिए जो 3 चीज़ों की ज़रूरत है वो है इग्निशन टेम्परेचर, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन मीन्स ऑक्सीजन एंड कंबस्टेबल सब्सटेंस। एक तो जलने वाला सब्सटेंस हो, दूसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और तीसरा वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर तक पहुंच पाए जिस पे जलना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ कैंडल इज़ लो बट इट इज़ हायर देन रूम टेम्परेचर। जो इग्निशन टेम्परेचर है कैंडल का वो लो है लेकिन रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे ही जलने लगता है, लेकिन जैसे ही हम जलाते हैं वो जल जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली रखा हुआ कैंडल और जलने लगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही जलने लगता है। तो टेम्परेचर कम हो पर इतना भी कम ना हो कि हमारा रूम टेम्परेचर जितना हो और रूम टेम्परेचर पे जितनी तेज़ आज गर्मी हुई तो वो सब्सटेंस जलने लगा। So a candle does not start burning by itself at room temperature. When a burning matchstick is applied to the wick of the candle, the heat produced by the matchstick raises the temperature of candle, which is equal to its ignition temperature. So the candle catches fire and starts burning. कि जब हम बत्ती को, विक मीन्स क्या होता है, मोमबत्ती में जो बीच में बत्ती होती है उसको हम पहले मैच स्टिक से जलाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे वो बत्ती गर्म होती है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तब वो जलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने कैंडल रखा हुआ है उसका टेम्परेचर इतना लो है कि रूम टेम्परेचर पे आग लग जाती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट फ्यूल हैव द डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। हर एक फ्यूल का अपना अपना अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होता है वो उतना ईजिली बर्न होता है, उतना ही अच्छा फ्यूल कहलाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप दैट ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे बाकी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग एंड हैप्पी।